हाय एवरीवन, वेलकम टू सीट एकेडमी। दिस इज़ योर खान सर। और आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए करते हैं एमएसटी सीटी पीवाई क्यूज ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। Which reagent is used in the conversion of phenol to picric acid? Option A is a nitric acid. Dilute nitric acid. Option B, concentrated nitric acid. Option C, concentrated H2SO4. And option D, concentrated H2SO4 plus concentrated HNO3. So remember one thing कि हमें करना क्या है, which reagent is used to conversion phenol to picric acid. Means ये है हमारा phenol, this is your benzene ring and this is your phenol, which is going to be converted into picric acid. और पिक्रिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है दैट यू शुड नो। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार से कुछ, दिस इज योर फिनॉल और इसके साथ ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच होंगे, 3 नाइट्रो ग्रुप, एंड दिस इज योर पिक्रिक एसिड। सो हमें पता करना है कि विच रिएजेंट शुड बी यूज्ड for this conversion, either nitric acid only dilute or concentrated nitric acid or H2SO4 or concentrated H2SO4 plus concentrated HNO3। मतलब इनमें से कौन सा रिएजेंट अगर हम ऐड करेंगे तो ये जो फिनॉल है, फिनॉल which is going to be converted into picric acid। अगर आपको ये वाला स्ट्रक्चर पता नहीं है, पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर ही पता नहीं है, देन यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आपको फिनॉल का स्ट्रक्चर और पिक्रिक एसिड दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 3 नाइट्रो ग्रुप अटैच हो रहे हैं, मतलब 3 हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? सो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3। ये तो पक्का है, ये तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तभी तो NO2 ग्रुप मिलेगा हमें। सो ये वाला जो है, ये रिएजेंट हमें 100% यूज करना है, बट हमें इसके साथ साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 भी यूज करना है, बिकॉज दिस इज, एज वी नो, दिस इज अ डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब देख लो रिएक्शन कैसे हो रहा है। ऑर्थो पैरा पोजीशन में NO2 ग्रुप ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, मतलब 3 हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, मतलब 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। क्लियर है? ओके। और यहाँ पर हम ले रहे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, करेक्ट है। सो 3 हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होगा और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी है हमारे पास, तो 6 हाइड्रोजन होगा हमारे पास। क्लियर है? अब यहां से 3 ऑक्सीजन, 3 3 3 ज़
9 करेक्ट है, करेक्ट है। सो यहां से ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन मिलकर हमें यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। सो दिस इज द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। और ये जो है ना वाटर मॉलिक्यूल अगर हम इस कंपाउंड से एलिमिनेट कर रहे हैं तो हमें H2SO4 ऐड करना होगा बिकॉज इट इज अ डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, और इसकी मदद से यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और हमें जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है हमारा दैट इज अ पिक्रिक एसिड हमें मिलेगा। ठीक है, 3 हाइड्रोजन यहाँ से क्लियर है, तो टोटल 6 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे हम लगा देंगे थ्राइस ऑफ H2O, तो 6 हाइड्रोजन हो गए, हमारा 3 मॉलिक्यूल्स H2O का बन गया। और ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो इट शुड बी यूज। और हमारा जो मेन रीएजेंट है दैट इज कंसंट्रेटेड HNO3, ये तो कंपलसरी हमें चाहिए, दैट इज इसके अलावा तो पिक्रिक एसिड बनेगा ही नहीं। सो बोथ द रीएजेंट्स आर नेसेसरी टू कन्वर्ट फिनॉल इनटू पिक्रिक एसिड। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is, which of the following is allylic alcohol? Which of the following is allylic alcohol? Option A, but 1 in 1-ol. Option B, but 3 in 1-ol. Option C, but 2 in 1-ol. And option D, butane 1,3 diol. समझ लेते हैं क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाइलिक अल्कोहल? हमें फाइंड करना है कि अलाइलिक अल्कोहल होता क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं अलाइलिक अल्कोहल का मतलब क्या है। अगर मेरा हाइड्रोक्साइड जो ग्रुप है OH ग्रुप अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अगर डायरेक्टली कनेक्ट होगा सो दैट विल बी विनाइलिक अल्कोहल। याद रखना, दिस इज विनाइलिक अल्कोहल if carbon is OH group is directly bonded with carbon carbon double bond. If OH group is indirectly connected to the carbon carbon double bond then this will be allylic alcohol. ये डिफरेंस समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? if OH group if it is directly connected to carbon carbon double bond then it is known as vinylic alcohol, and if OH group is indirectly connected with carbon carbon double bond then it is known as allylic alcohol. आइए तो इसके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ऑप्शन ए but 1 in 1-ol, तो हमें इसके प्रॉपरली बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाते आना चाहिए, then we'll be able to solve this question. आइए तो इसका बना लेते बॉन्ड स्ट्रक्चर। but means 4 कार्बन सारे के सारे ब्यूट है, 4 कार्बन क्लियर है। ब्यूट 1 इन 1 नंबर पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। ब्यूट 3 इन 1 2 3 3 नंबर पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। ब्यूट 2 इन 2 नंबर पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। एंड ब्यूट 1,3 डाइऑल ब्यूटेन है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है ही नहीं, so this is 1 number position OH group and 3 number position. This is butane 1,3 diol. ठीक है, हाइड्रोजन लगा लो CH3 CH CH2 CH2 ओके क्लियर है। सो दिस इज ब्यूटेन 1,3 डाइऑल। ठीक है, इधर भी लगा दो हाइड्रोजन
यहाँ पे लगाएंगे हाइड्रोजन, यहाँ पे होगा आपका एक OH ग्रुप और यहाँ पे होगा आपका 2 हाइड्रोजन। ठीक है, ओके। CH2 CH CH2 CH2OH CH3 CH2 CH CHOH। ठीक है, आइए देख लेते हैं। अगर OH ग्रुप हमारा फंक्शनल ग्रुप, इफ इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देखो ये वाला जो है OH group is directly connected to carbon carbon double bond, so this is vinylic alcohol। अब ये वाला देख लो, यहाँ पर OH group is far away from carbon carbon double bond। ठीक है, ये वाला कार्बन देख लो, OH group is connected to carbon carbon double bond via a single carbon atom, that is sp3 hybridized carbon atom। क्लियर है? और ये वाला जो है कार्बन, that is sp2 hybridized carbon atom and this is known as vinylic। अगर हमारा OH ग्रुप sp3 hybridized कार्बन के साथ कनेक्ट होगा which is connected to carbon carbon double bond, तो ये होगा हमारा अलाइलिक अल्कोहल। देखो यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर OH ग्रुप इनडायरेक्टली अटैच है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, देन इट इज नोन एज अलाइलिक अल्कोहल। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाइलिक अल्कोहल? दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, अब ये ब्यूटेन 1,3 डायओल, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. Which among the following has highest melting point? Option A phenol, option A phenol, B paracresol, C paranitrophenol, ऑप्शन डी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। ये 4 कंपाउंड है हमारे पास, फिनॉल, पैराक्रिसॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इनमें से कौन से कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, दैट इज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट हमें फाइंड करना है। सो इसके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फिनॉल, ये है आपका फिनॉल, बेंजीन रिंग कनेक्टेड टू OH ग्रुप। ठीक है, सेकंड है पैराक्रिसॉल, मतलब अगर फिनॉल के साथ पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप अटैच होगा, देन दिस विल बी द पैराक्रिसॉल। दिस इज और फिनॉल, और पैरा पोजीशन पे है आपका NO2 ग्रुप, नाइट्रो पैरानाइट्रोफिनॉल। एंड ऑप्शन डी है, ये है आपका फिनॉल, और ऑर्थो पोजीशन पे है आपका NO2 ग्रुप। इनमें से हमें फाइंड करना है which of the compound will be having highest melting point। ठीक है, अब देख लेना यहाँ पे ये वाला जो है पैराक्रिसॉल, इनमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो कनेक्टेड है ये वाला बेंजीन रिंग है ना, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू CH3 ग्रुप एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनर स्पेसिस। ये है आपका इलेक्ट्रॉन डोनर स्पेसिस, याद रखना। अगर इलेक्ट्रॉन डोनर स्पेसिस अगर अटैच होगा बेंजीन रिंग के साथ, तो यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट विल बी कंपैरेटिवली वेरी स्ट्रॉन्ग, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर स्ट्रॉन्ग होगा, तो
ये वाला कंपाउंड है, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करेगा, इट विल शो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है? सो ये है हमारा ऑप्शन। अदर कंपाउंड, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनर स्पेसीज नहीं है, तो इनके बीच में जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट विल बी कंपैरेटिवली लो। सो पैराक्रिसॉल इज मोर stronger, therefore having highest melting point even than that of ortho and metacresol 2। ठीक है ना? ऑर्थो क्रिसॉल और मेटा क्रिसॉल से भी हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट शो करेगा पैरा क्रिसॉल। ओके, आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, according to carbonyl system, tertiary butyl alcohol is named as option A methyl carbinol, option B trimethyl carbinol, option C propyl carbinol, and option D ethyl carbinol। ठीक है, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कार्बिनोल सिस्टम, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज नेम्ड एज मिथाइल कार्बिनोल और ट्राइमिथाइल कार्बिनोल और प्रोपाइल कार्बिनोल और इथाइल कार्बिनोल। तो आइए पहले स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल मीन्स अल्कोहल वाला कार्बन अगर डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच होगा, देन इट इज नोन एज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। हाइड्रोजन लगा दो CH3 CH3 CH3, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, अब देख लो ये जो कार्बिनोल सिस्टम है, it is old system of nomenclature of alcohol. So according to this system मिथाइल अल्कोहल को हम रिप्रेजेंट करेंगे एज ए कार्बिनोल, मिथाइल कार्बिनोल। ठीक है ना? सो दिस इज नोन एज, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, कार्बिनोल सिस्टम, दिस ग्रुप इज नोन एज मिथाइल कार्बिनोल। अब देख लो हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप है and it is connected to hydroxide group, therefore it is known as tertiary or sorry not tertiary, trimethyl carbinol। तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ट्राइमेथाइल कार्बिनोल। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर, और भी पीवाईक्यूज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर कर दो, लाइक कर दो, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो जो नए वीडियोस हम आगे लेकर आ रहे हैं दैट विल बी विजिबल, और आपके लिए बहुत ही ये कंपेटेबल होगा एग्जामिनेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।